इस महीने के सबसे शुभ दिन 29 और 30 सितंबर कुंभ राशि होंगे बड़े बदलाव। ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती चाल मनुष्य के जीवन, नौकरी, व्यापार, परिवार पर प्रभाव डालता है। यदि व्यक्ति की राशि में ग्रहों की चाल ठीक है तो इसकी वजह से शुभ नतीजे मिलते हैं, परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक न होने के कारण हर क्षेत्र में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम आपको इस महीने के सबसे शुभ दिन 29 और 30 सितंबर की कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। ये 2 दिन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। कुछ ऐसा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। काम, कारोबार हो या फिर शिक्षा का मामला, हर जगह वरिष्ठों की राय जरूरी है। उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग लेने में हिचकिचाएं नहीं। बॉस के द्वारा बताए गए कार्यों में लापरवाही करने से बचें। ऑफिस में गॉसिप करने वाले लोगों से भी दूर रहें। कारोबार से जुड़े लोग ग्राहकों की डिमांड को ध्यान में रखें, तभी बेहतर डील कर लाभ कमा पाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और बजरंग बली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंग बली जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह का बदलाव आपके जीवन में आएगा उसके बारे में। आपके पास कामों की कोई कमी नहीं होगी और अपने सभी काम आप समय पर पूरा भी कर लेंगे। सामूहिक रूप से किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको दूसरों के मन में चल रही बातों का एहसास हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी कोई महत्वपूर्ण कदम आप उठा सकते हैं। खासकर धन से जुड़े हुए कुछ मामलों में आपको यह फैसला अवश्य करना होगा कि आप जो भी खर्च करेंगे वह हाथ रोक कर करेंगे। किसी भी प्रकार के कर्ज लेने से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। कठिन परिस्थितियों का आप अपनी बुद्धिमानी से सामना कर सकते हैं। आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहने वाला है। कार्यों को पूर्ण करने पर फोकस करें। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता हासिल होगी। विदेश से खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है। कोर्ट कचहरी के कामों में आप विजय हासिल करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि का धन राशि फल कैसा रहने वाला है उसके बारे में। आप बहुत ही भावुक हैं और अचानक किसी रिश्ते के टूटने से उदास हो सकते हैं। पेशेवर कठिनाइयां या संघर्ष आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप मेहनत करने से नहीं डरते हैं तो सब्र रखें, क्योंकि अच्छे परिणाम आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने प्रयासों के कारण आपकी सफलता निश्चित है। भौतिक विजय मिलेगी। इसके साथ ही आप अपने पास मौजूद चीजों को लेकर भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको धन की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और पहचान की चाह है। याद रखें कि कार्य के मुताबिक ही फल मिलता है, क्योंकि नीम के पेड़ से आम की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो ऑफिस में आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इनसे दूर ही रहें। इससे आपका बॉस आपसे बहुत खुश होगा। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो प्यार के खेल में विश्वास का टूटना सबसे बड़ी चिंता का विषय है। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता आपकी सबसे बड़ी खूबी है। इनका प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकते हैं। प्यार की गुलशन में बाहर चाहिए तो इसमें रोमांस का तड़का लगाइए। अपने प्रियतम पर पूरा भरोसा रखें। आप अपने चारों ओर प्यार की रोमांटिक धुन को बजते हुए महसूस करेंगे और साथी के साथ अंतरंग क्षणों का भी मजा लेंगे। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पर आप लगातार अपना कार्य करते रहेंगे। आपके अंदर एक ऊर्जा जो कि संचार रही है, जिसके चलते आप अपने काम हर वक्त समय पर पूरा करेंगे। लेकिन खानपान पर भी आपको ध्यान रखना होगा। जो आपको अच्छा लगे वही खानपान खाते रहिए। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं बढ़ते खर्च ने बजट बिगाड़ दिया है तो आजमा कर देखें वास्तु के यह 13 टिप्स। घर का बढ़ता खर्च अक्सर लोगों को चिंता में डाल देता है। कई बार तो समझ में भी नहीं आता है कि अचानक से खर्च कैसे बढ़ गए हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार
घर का वास्तु अक्सर घर में रहने वाले पर प्रभाव डालता है और इसका असर स्वास्थ्य, कारोबार और अर्थव्यवस्था पर भी होता है। खासतौर पर जब ग्रहों की प्रतिकूल दशा चल रही होती है, इसका असर ज्यादा दिखने लगता है। तो आइए कुछ उपायों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आप अपने बढ़ते खर्च को नियंत्रण में रख सकते हैं। सबसे पहला है, घर की तिजोरी के दरवाजे पर कमल पर बैठी हुई और सफेद हाथियों के सूंड से नहलाई जाती हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं। इससे घर में हमेशा धन की वृद्धि होती है। घर में कहीं पर भी पानी का नल व्यर्थ खुला होना वास्तुशास्त्र में अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार घर के नल में पानी व्यर्थ बहता है, उसी प्रकार आपका पैसा व्यर्थ जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टॉयलेट के दरवाजे हमेशा बंद करके रखना चाहिए। घर के दरवाजे बंद करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि दरवाजा आवाज ना करे। इस दोष से घर परिवार के लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर के जिस कमरे में आप पैसे, रुपए और गहने रखते हैं, वहां भूलकर भी झाड़ू ना रखें। इससे आपके घर में धन की हानि हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटी जेब वाला कपड़ा पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि फटी जेब दुर्भाग्य लेकर आती है। फटी हुई जेब धन के ठहराव में कमी लाती है। व्यवहारिक तौर पर भी देखा जाए तो जेब फटी होने पर धन गिर जाने का डर रहता है। इसलिए अगर जेब फटी हो तो उस वस्त्र को धारण करने से बचना चाहिए। तिजोरी के कमरे का रंग हल्का पीला होना चाहिए। कमरे का रंग लाल, नीला या काला नहीं होना चाहिए। तिजोरी घर में लाने का दिन सोमवार, बुधवार या गुरुवार होना चाहिए। घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश हो, उसके लिए घर के बाहर का हिस्सा हमेशा साफ रखें। वहां कबाड़ या गंदगी जमा ना होने दें। रोजाना सुबह और शाम घर में कर्पूर और लौंग जरूर जलाएं। इससे पैसों की कमी नहीं होती है। अक्सर हम कुछ घरों में देखते हैं कि उनकी दीवारों पर पेन या पेंसिल से कुछ लिखा रहता है। बच्चे दीवार पर कुछ लकीरें खींचते रहते हैं। इससे घर में और भी ज्यादा खर्च बढ़ता है। अगर आपकी घड़ी खराब हो गई है या उसकी बैटरी काम नहीं कर रही है, तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। बंद घड़ी को अपने पास रखना निगेटिविटी को बढ़ाता है। बंद घड़ी को ना तो कलाई में बांधे और ना ही पर्स में रखे। यह जीवन में ठहराव को भी दर्शाता है। इसलिए लाइफ में प्रगति के लिए घड़ी को गतिमान रखना चाहिए। अगर आप घड़ी नहीं पहनते हैं तो यह बात आप पर लागू नहीं होती है। आप घर में जहां भी रुपए रखते हैं, चाहे वह कोई अलमारी हो, तिजोरी हो या फिर लॉकर हो, उसकी दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। घर का कबाड़ शनिवार को निकलने से भी घर में बरकत का वातावरण बनता है। घर के रसोई में कोई भी दवाई रखना बीमारियों पर खर्च बढ़ाने का कारक बन सकती है। इसलिए भूलकर भी रसोई घर में दवाई ना रखें। अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें, अन्यथा खर्च आय से ज्यादा होंगे। तो यह थे वास्तु के 13 टिप्स, जिसे आजमा कर आप अपने बढ़ते खर्च को बजट में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।